नमस्ते दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, जिन लोगों ने नशा नहीं छोड़ा है, ठीक है? वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं, ये काफ़ी क्लासों में बता ही चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नशा छोड़ रखा है, ठीक है? और वो ये चाहते हैं कि मैं इस नशे को जो छोड़ रखा है, इसको हमेशा छोड़े रखूँ, ठीक है? तो नशा हमेशा छोड़े रखने के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? मीटिंग्स करना बहुत ज़रूरी होता है नियमित तौर पर, या फिर अगर वो मीटिंग नहीं जा पा रहा है, तो संगी साथियों से फ़ोन पर संपर्क रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? कोई संगी साथी नहीं भी है, तो उसका रब परवरदिगार मालिक तो है, वो उससे तन्हाई में, अकेले में गुफ्तगू कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है? या अगर उसका नशा करने का मन कर रहा है, तो वो अपने अतीत के बारे में सोच सकता है कि अतीत में मेरी क्या हालत होती थी और मैं कैसे-कैसे जीता था, कैसे-कैसे मैं बाहर निकला हूँ और क्या मेरी हालत हो जाती थी और मेरे माँ-बाप ने कितनी कोशिश करी मेरा नशा बंद कराने को लेकर और मैं एक ज़रा-से ख़्याल के चलते, ज़रा-सी प्रॉब्लम के चलते नशा कर रहा हूँ। ये चीज़ वो सोच ले, अपने माँ-बाप के रुख़-ए रोशन पर एक मर्तबा नज़र डाल ले कि उनके मुरझाए हुए चेहरे, है ना? अब खुश नज़र आते हैं कि उनका लड़का अब नशा नहीं कर रहा है, अब उनके घर में ठीक है हालात, क्योंकि माँ-बाप की ज़्यादातर चिंताएँ एक नशेड़ी नशेड़ी ही होता है कि वो बस किसी तरह से नशा छोड़ दे। वैसे तो कई अनसुलझी प्रॉब्लम भी ऐसी होती हैं, अनसुलझी समस्याओं के साथ नशेड़ी को रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक जेएफटी का अध्याय भी है, अनसुलझी समस्याओं के साथ रहना। यानी कोई कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याएँ ऐसी भी होती हैं कि जिसका सामना करने के लिए या जिनसे निपटने के लिए सिर्फ़ क्लीन होना काफ़ी नहीं है। क्लीन होना काफ़ी नहीं है। उसके लिए उसे 12 कदमों पर अमल करना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि वो कुछ भी करे, उन्हें उन दिक्कतों के साथ रहना ही पड़ेगा, समझौता करना ही पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि अगर किसी की कोई बीवी है, वो लड़ाकू है, झगड़ालू है, गालियाँ देती है और नंग है या उसको जीने नहीं दे रही है, परेशान करती है, रुपए के लिए, पैसे के लिए, मार दूँगी, गालियाँ देती है, बेइज़्ज़ती करती है, होती हैं बहुत सी बीवियाँ ऐसी, ठीक है? पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, उन्हें सिर्फ़ इन चीज़ों की आदत हो जाती है और वो अपनी बीवी से परेशान है, ठीक है? तो ये उसकी एक अनसुलझी समस्या होती है कि जिसको वो सुलझा भी नहीं सकता, उसी के साथ उसको जीना है। क्योंकि शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बीवी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मन में आया छोड़ दूँ, मन में आया तलाक दे दूँ, तो तलाक दे दूँ, नहीं, बहुत मुश्किल होता है भाई तलाक देना, ठीक है? छोड़ना। तो इसमें एक बहुत बड़ा डर, खतरा, प्रोसेस, रुपया, पैसा, भाग-दौड़ लगती है तलाक में और कितनी अड़चनें होती हैं और फिर भी उम्मीद नहीं होती कि इतना रुपया पैसा दे देने के बाद भी क्या मेरी तलाक हो पाएगी? तो उम्मीद भी नहीं होती। तो नशेड़ी तो होता है आलस से भरा हुआ, तो वो कोई कष्ट उठाना नहीं चाहता है, भाग-दौड़ करना नहीं चाहता है। कौन चाहता है भाग-दौड़ करना, कष्ट उठाना? तो अपनी इस तरह की बद बीवियों के साथ या नापसंद बीवियों के साथ रहना, लाइफ टाइम एक अनसुलझी समस्याओं के साथ जीना ही तो हुआ, ठीक है? वो उसकी समस्या है बीवी, लेकिन उसे उसके साथ रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं जो अनसुलझे समस्याओं के साथ रहने पर लागू होते हैं, वो आप अपने-अपने तरीकों से कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि क्या है आपके जीवन में वो समस्याएँ और बेहतर हो तो मुझे भी बता देना कि वो समस्याएँ आपकी क्या है। तो नशेड़ी के शरीर में जो आलस होता है, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, ठीक है? और एक और होता है प्रोक्रास्टिनेशन कि आज के काम को कल पे टालना। टालम-टोल बोलते हैं इसको, प्रोक्रास्टिनेशन एक एटीट्यूड है। और टालने के बारे में एक मिसाल है कि जिस काम को मैं आज कर सकता हूँ, अगर मैं उसे कल पर छोड़ रहा हूँ, तो मैं उसे कभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उसे आज कर सकता हूँ। और मैं उसे कल पे छोड़ रहा हूँ, तो कल मैं परसों पे छोड़ देता हूँ, परसों मैं नरसों पे छोड़ देता हूँ, इस तरह वो टल जाता है। इस तरह नशा बंद करना भी, है ना? अगर आप नशा बंद करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं कल से छोड़ दूँगा, तो कल आप सोचोगे कि मैं परसों से छोड़ दूँगा, परसों आप सोचोगे कि मैं नरसों से छोड़ दूँगा। तो नशा छोड़ने के लिए भी आज और अभी से एक्शन करना पड़ता है। एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड, ठीक है? एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड, है ना? काम करना ही जादुई अक्षर है। तो नशा बंद करने के लिए अगर विचार आया है आपको नशा बंद करने को, तो आज और अभी से उस पर एक्शन करना पड़ेगा। आज और अभी से आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। आज और अभी से नारकोटिक्स एनोनिमस जाना पड़ेगा। आज और अभी से वो करना शुरू करना पड़ेगा जो एक दूसरा सुधरा हुआ
व्यक्ति कर रहा है आज और अभी से आपको वो जिसके आप फैन हो वैसा बनना चाहते हो तो उसकी तरह कोशिश करनी शुरू करनी पड़ेगी कि वो ये कैसे बना तो मैं भी वो चीज़ें करता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि सुधार। एक एडिक्ट चाहता है कि जो दूसरे सुधरे हुए एडिक्ट के जीवन में खुशियाँ हैं, सुख है, बीवी है, बच्चा है, घर है, गाड़ी है, वो सब मेरे पास भी हो। तो सबसे पहले तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम तुलना करने को मना करता है कि दूसरे के पास जो है तू उसकी तुलना मत कर, ठीक है? तू कोशिश कर, नशा छोड़ दे, ईमानदार रह, तेरे पास भी वो आ जाएगा, नहीं आएगा, वो एक अलग बात है लेकिन तुलना नहीं करनी है।